आइए आज आपको एक वीडियो दिखाएं और उस वीडियो को सुनिएगा ध्यान से, है ना। उसमें कुछ कुछ बातें हैं, उसको सुनिएगा। तीस्ता सीतलवाड़ गिरफ्तार कर ली गई। सुनिए। पहले उतर रही थी तब बोली पकड़ने की कोई जरूरत नहीं, हम क्रिमिनल नहीं है। FIR दर्ज है, क्रिमिनल पे ही होती है। खैर आप क्रिमिनल है या नहीं ये कोर्ट डिसाइड करेगी, है ना। फिलहाल आरोपित तो हैं आप। किसी जीशान भाई को ढूंढ रही हैं। हाथ मत पकड़ो, हाथ मत पकड़ो, उंगली दिखा दी साहब पुलिस को। आपको कुछ कहना है? मैं आ रही हूं, मैं वापस जा रही हूं। क्या कॉन्फिडेंस है साहब। कोर्ट में ले जाते समय ये इनके स्टेटमेंट थे, हाथ मत पकड़ो, दूर रहो, मैं कोई क्रिमिनल नहीं हूं, फलाना नहीं ढिकाना नहीं। और लास्ट में मैं आ रही हूं, मैं वापस जा रही हूं। अच्छा, कपिल चौधरी जी और मोहन जी कहते हैं अनदर विश्व शर्मा दामी तैयार हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। तो इतना कॉन्फिडेंस कि मैं आ रही हूं, वापस जा रही हूं, अभी जमानत मिल रही मुझे अंदर जाते ही। क्या हुआ फिर देखें। ओफ, ये गुस्सा, क्या बात है। तीस्ता सीतलवाड़ को 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर भेजा गया। जानिए क्या है पूरा मामला। अरे बेबी, ये क्या हो गया भैया, 2 जुलाई तक जेल। ओफ ओफ ओफ, ये तो बड़ा बुरा हो गया भैया। हाँ चलिए, तो 2 जुलाई तक के लिए मैडम को जेल भेज दिया गया। पर मैडम का गुस्सा तो बड़ा गजब था। मैडम तो कॉन्फिडेंट थी। क्या कॉन्फिडेंट थी कि भाई मुझे तो कुछ होना ही नहीं, मैं वाह 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 तुरंत बाहर आ रही हूँ। उनको मालूम है, बताते हैं कि मैडम में इतनी ताकत है कि मैडम ने अपने हाथ से कुछ जजेस वगैरह भी बना दिए हैं। सुनने में ऐसा आया है, लोग कहते हैं ऐसा इनके बारे में, या तो इन्होंने ही अपनी ऐसी उड़ा रखी है। लक्ष्मीधर जी धन्यवाद, है ना। तो ऐसा गजब, चलो जरा समझ लें ऐसा गजब क्यों। परिवार पे इनके निगाह डाल लेंगे। परिवार जिसका स्ट्रांग होता है ना सर, उसको एक घमंड जरूर होता है। ऐसा होता है, ये मैं आपको बता रहा हूं, ऐसा होता है। हाँ चलिए, अंबा शंकर सीतलवाड़ ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए काम करते थे। 1782 से 1853 इनका जीवन काल रहा। इसके बाद हीरालाल अंबा शंकर सीतलवाड़ उनके बेटे 1821 से 1899 तक। राव साहब का इनको जो है राय बहादुर राव साहब जो मिलता था ना, राय साहब, ब्रिटिश ने उनको तमगा दिया था। चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़ यानी पोते उनके, उनको सर का टाइटल मिला था 1864 से 1947 तक। सबसे लंबे समय तक जो है ये रहे अटॉर्नी जनरल भारत के। इनको सर का टाइटल मिला। इसके बाद जो है 1919 में इनको सर का टाइटल मिला। फिर नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर 1924 में इनको ये बनाया गया। बड़ी टॉप की पोस्ट पर है इनके घर वाले भाई साहब। सोचो, राव बहादुर और सर और नाइट कमांडर ऑफ ऑर्डर ऑफ इंडियन एम्पायर। अरे क्या बात कर रहे हो आप। कोई आज की नई सत्ता थोड़ी देखी इन्होंने। ये तो पालने में जिसमें पैदा हुई थी ना, उसी में सत्ता की हनक तो उसी में थी साहब। गजब की सत्ता की हनक थी, कमाल है। तो मोतीलाल चिमनलाल जो थे 1884 से लेके 1974 तक लॉन्गेस्ट सर्विंग अटॉर्नी जनरल थे। इसके बाद में 1950 से 1963 तक जो है इनके दूसरे सुपुत्र रहे। जवाहरलाल नेहरू से बड़े अच्छे संबंध थे मोतीलाल चिमनलाल जी के, सीतलवाड़ परिवार के। अतुल मोतीवाल जी जो हैं जाने माने लॉयर रहे, लेफ्ट लिबरल लॉयर रहे, ज़बरदस्त उनकी पकड़ रही उनकी भी। 2010 में वो एक्सपायर हो गए। और तीस्ता अतुल की जो
सुपुत्री हैं, वो उनकी जो है शादी जावेद से हुई, हमने आपको बताया था। तो फिर ये जो सर और ये सारे टाइटल जो मिले हैं, ये कैसे मिल गए? आइए मैं आपको बताता हूं। एविडेंस टेकन बिफोर डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी अमृतसर। जानते हैं क्या ये डिसऑर्डर्स इंक्वायरी कमिटी? ये वो है जिसने जलियांवाला कांड जो है, जिसमें गोलियां चलाई थी जनरल डायर ने, उसकी इंक्वायरी थी। और उस इंक्वायरी मिनट्स ऑफ एविडेंस अमृतसर वॉल्यूम पार्ट 1, इसमें कौन कौन था? इसमें कौन कौन था मालूम है आपको? आइए इस नाम को देखिए, श्री CH सीतलवाड़, चिमनलाल हीरालाल सीतलवाड़। और ये वो हैं साहब, है ना, नाइट KT, ठीक है, ये वो हैं साहब जिन्होंने जनरल डायर को क्लीन चिट दी थी। कहा था जनरल डायर ने कुछ गलत नहीं किया, बिल्कुल सही किया गोलियां चलाकर। तो इनके परिवार का इतिहास कोई आज का अनोखा नहीं है, ये शुरू से ही ऐसा था, है ना। तो चलो तब था अंग्रेजों के ज़माने में, अंग्रेजों के बाद फिर लॉन्गेस्ट सर्विंग जो है अटॉर्नी जनरल इनके घर से रहे। थैंक यू पंडित जवाहरलाल नेहरू जी। चलो वहाँ तक बात खत्म हुई। अभी आ जाइए सोनिया गांधी सरकार में, पद्मश्री दिया गया था साहब इनको। बाप रे बाप, इन्हीं तीस्ता सीतलवाड़ को, जिनके लिए अभी सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि फर्जी डॉक्यूमेंट, फर्जी बाड़ा करने वाले लोग, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में है सर, ये अभी 2 दिन पीछे जो हुई है। तो यानी शुरू से देशद्रोह, देश के खिलाफ खड़ा परिवार शुरू से, और अब तक खड़ा, और तब अंग्रेजों ने नवाजा, अब गांधी परिवार ने नवाजा पद्मश्री से। तब सर, नाइटहुड, राय बहादुर, ऐसे ऐसे जो तमगे होते थे वो मिलते थे अंग्रेजों की तरफ से। अब साहब पद्मश्री मिलने लगा आज़ाद भारत में। तो इनकी जड़ें जो है गुलाम भारत से लेकर आज़ाद भारत तक, इनके पैर बिल्कुल जमे हुए हैं, कोई फर्क नहीं पड़ा। इसीलिए इतनी हनक थी कि मैं अभी वापस आ रही हूँ, वापस जा रही हूँ मैं। हनक जो है ना सत्ता की, वो आज की नहीं सर, 200 साल पुरानी है। अब वो हनक आज उतर गई होगी। आज तीस्ता सीतलवाड़ मेरे ख्याल से पहली बार शायद जेल गई होंगी, जेल के दर्शन किए होंगे इन्होंने। रितु सेठी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सत्ता की जो हनक है सर बहुत पुरानी है, और ये नशा बड़ा खतरनाक होता है, गजब का खतरनाक होता है। शी इज ट्राइंग टू कंटिन्यू ब्रिटिश रूल इन इंडिपेंडेंट इंडिया। बिल्कुल प्रमोद कुमार जी, कुछ ऐसे ही हो रहा है। धीरज लाथेर जी धन्यवाद, है ना। तो ये स्थिति है। खैर क्या बोलें, पुराने लोग हैं और अब तक उनको पद्मश्री जैसे अवार्ड मिल रहे हैं। ऐसे लोगों को पद्मश्री का अवार्ड, कमाल है साहब। किस लिए? मोदी के पीछे पड़े रहो, बस मोदी के पीछे पड़े रहो। मोदी को सत्ता से उतार दो कैसे भी करके, पद्मश्री मिल जाएगा साहब। कमाल है। खैर मोदी को उतारने के लिए तो और भी लोग लगे थे। अरे आप भूल गए, प्रेसिडेंट बराक ओबामा, चिट्ठी लिखी गई थी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट राज्यसभा, बहुत सारे लोगों ने इस पर साइन किए थे। मोदी को वीजा मत देना, आने मत देना। कौन कौन थे? आइए दर्शन तो कर लीजिए। हुसैन उमर दलवाई, रामालिंगम, कोई से NP कोई नाम है, AC साबिर अली, इतने सारे नाम है सब। सीताराम येचुरी, मोहम्मद अजीब, और ये रहे इतने सारे। और ये सारे वो लोग हैं 40 राज्यसभा मेंबर्स जिन्होंने साइन करके दिए थे कि मोदी को वीज़ा मत देना आने के लिए। इनको भूल कैसे जाएंगे हम? आपको ये लग रहा होगा कि मैं ये क्यों दिखा रहा हूँ, ये इसलिए दिखा रहा हूँ कि आपको गुस्सा आ रहा होगा तीस्ता सीतलवाड़ पर। अरे साहब आपके तो जो चुन के जा रहे हैं वो भी वही हैं, उसी ब्रीड के, कल तक वही जा रहे थे। राज्यसभा देखा है, लोकसभा भी देख लो, आपको राज्यसभा तो हमने चुना ही नहीं। मेंबर ऑफ पार्लियामेंट लोकसभा, प्रेसिडेंट बराक ओबामा जी 2002 के दंगे कराए थे मोदी ने, मोदी को आने मत देना। अब्दुल रहमान, मोहम्मद महबूब बेग, ये MPs हैं साहब, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जीत के आए हुए लोग। ये लीजिए साहब, क्या बात करते हो आप, ये सारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। टोटल 65 लोग थे, बताइए आप। तो ये हैं तीस्ता सीतलवाड़, जिनके पास बताया जाता है कि अमिताभ बच्चन से भी बड़ा घर है। मुंबई में इनका रुतबा बहुत है। मुंबई में जो पावर कॉरिडोर में लोग घूमते हैं, उन लोगों ने, जब मैंने उनसे चर्चा करी, मैंने पूछा, तो कुछ लोगों ने पूछा कि आप तीस्ता सीतलवाड़ पे एपिसोड करने वाले हो? तो मैंने कहा, तो मुझे ये समझाइश दी गई, मुझे हिदायत दी गई कि दूर रहो, आप इनके चक्कर में मत पड़ो, ये लेडी बहुत खतरनाक है, निपटा देगी, तुम जानते नहीं हो उसके कॉन्टैक्ट्स कहाँ तक है। तो मैडम हम तो कर दिया एपिसोड, आगे भी करेंगे। आपके कॉन्टैक्ट्स कहाँ तक हैं और आप क्या कर सकते हो तो मुझे नहीं मालूम है। हमारा जो काम है उसको हम कर रहे हैं। और ये भी हमें मालूम है कि कुछ लोगों ने बोला कि भाई इनके कॉन्टैक्ट्स इतनी ऊपर लेवल तक जमानत भी नहीं मिलेगी, बहुत परेशान हो जाओगे और आखिर में कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा, इसी के सामने ढोक लगानी पड़ेगी।
वक्त बताएगा, उसको भी देखेंगे। अब तक इतना देखा है, थोड़ा और देखेंगे, उसमें क्या दिक्कत है, डरने की क्या बात है। हम तो अभी तक किसी से नहीं डरे, आतंकवादियों से नहीं डरे, तो इनसे क्या डरेंगे। तो किसी ने ये बताया, बोले आतंकवादियों से ज़्यादा खतरनाक होते भाई एडमिनिस्ट्रेशन में जिनकी पकड़ होती है वो लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है। आतंकवादी तो धमकी देता, दूर बैठा थोड़ी कुछ उखाड़ लेगा, लेकिन जो आपके सत्ता में बैठा हो, जो एडमिनिस्ट्रेशन में बैठा हो, वो ज़्यादा खतरनाक होता है। तो बहरहाल ये जानते हुए भी कि तीस्ता सीतलवाड़ को जेल हो गई है, इसके बावजूद आप इनका रुतबा देखिए साहब, इस कदर रुतबा है कि जब आप किसी से इंफॉर्मेशन लेने जाओ तो पलट के वो ये समझाता है कि गलती मत करना, इनके चक्कर मत पड़ना। ऐसी क्या बात है भाई। अब तो और खोदा जाएगा और हम प्रयास करेंगे इनके ऊपर एक बिल्कुल प्यारा सा, बेहतरीन सा, डेडिकेटेड एपिसोड करने की, है ना, उसका भी प्रयास करेंगे। हरीश दहिया जी, जय श्री राम भैया। नीतीश जी कहते हैं सर कितना काला इतिहास है इन लोगों का और जनता को मालूम नहीं। अरे सर यही तो बात है, और जो बताता है उसको निपटाने का प्रयास हो जाता है। तो खैर, बड़ा परिवार है, ताकतवर परिवार है, और हाँ, आप ये मत समझो ताकत इनकी सिर्फ यहीं तक है, ताकत इनकी वहां तक है जहां तक आप सोच नहीं सकते। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने आज भर्त्सना कर दी साहब इनको अरेस्ट होने की, कोर्ट का ऑर्डर है अरेस्ट का, कोर्ट ने बोला इनको जेल भेजा जाए। एमनेस्टी इंटरनेशनल का तो भारत के अंदर लोकतंत्र हिल गया। एमनेस्टी इंटरनेशनल जो यहाँ चोरी करके गया, बेईमानी करके गया, भागा है रातों रात अपना बोरिया बिस्तर लपेट के। आप देखिए साहब, अभी तो यूएन में भी जाएगा मामला। इतना छोटा मत समझना आप तीस्ता सीतलवाड़ को। इन लोगों पर हाथ डालना इतना आसान नहीं है, इसलिए मैंने कहा हमको नए सिपे सालार चाहिए। वो लोग नहीं चाहिए थक से गए हैं, हमें नया खून, नया जोश, नई रवानी चाहिए। और इसलिए एकनाथ शिंदे जैसे लोगों की आवश्यकता है, जो नए लोग हैं, जिनकी तलवार चमचमाती हुई, चमकती हुई है, इनको आगे उतारो। और जो सीनियर लोग हैं उनको थोड़ा पीछे लो, सेनापति की पोजीशन में, ठीक है ना। बहुत आवश्यक है ऐसे लोगों को उखाड़ फेंकना। और महाराष्ट्र से लेके गुजरात से लेके हर जगह से नए लोगों को आगे लाना चाहिए, जो इनकी फाइलें खोलें और इन सबको जेल में डालें बिना डरे हुए। तो योगी जी ने करके दिखाया ना उत्तर प्रदेश में, ऐसा भारत के हर प्रदेश में होना चाहिए। ये देश के गद्दार जो हैं, आप सोचिए साहब, समझिए, पद्मश्री जैसे अवार्ड मिलते हैं इनको। ऐसे लोगों को मिले तभी तो ये धमकी दे रहे हैं हम वापस कर देंगे, दो लाओ, हम कैंप लगाने को तैयार हैं सर। एक वेबसाइट खोल देते हैं, प्लीज रिटर्न योर अवार्ड्स हियर। कल ही करते हैं इसका प्रयास करते हैं, है ना। खोल दीजिए भाई, हमारे जो मित्रगण हैं उनसे मेरा निवेदन है, जो वेबसाइट का काम जानते हैं, कल मेरे को मैसेज कर लीजिएगा सुबह, है ना। व्हाट्सएप पर सुबह 10 बजे डॉट मैसेज कीजिएगा। 10 बजे में 10 से 11 के बीच में मैं मैसेज देखूंगा। जो लोग होंगे उनसे संपर्क करके खोलते हैं इसको। हम बाकायदा अपनी फोटो लगा के करेंगे। लोग कह रहे बहुत खतरे में आ जाओगे, तो मैं अपनी फोटो लगाकर और खतरा मोल ले लूंगा कि मैं मांग रहा हूँ, वापस दे दो भैया। आप इधर उधर कहाँ परेशान होते रहते हो रोज रोज, दे आओ इधर। हमारा आदमी घर पे जाके ले आएगा, होम डिलीवरी सर्विस फ्री देंगे। ठीक है, गलत तो नहीं, सही है। किसी भी जो देश के खिलाफ व्यक्ति खड़ा है, वो कितना भी पावरफुल हो, वो कितना भी ताकतवर हो, अगर वो ये सोचता है कि हमें किसी चीज़ से डर लगता, तो सर नहीं है, ये गलतफहमी है। ये डर हम अपने दिमाग से बहुत पहले निकाल चुके हैं, है ना। आप लोग तो साथ हो ना, भाग तो नहीं जाओगे। पता चला आप लोगों के भरोसे में आगे बढ़ जाओ और आप सब गायब हो जाओ, पीछे देखूँ कहाँ गए, हाँ, वो वाला हो जाएगा। आधे उधर जाओ, बाकी बच्चे मेरे पीछे आओ। फिल्मों में नहीं होता, वो लड़ने जाता, पीछे उसके खूब सारे लोग होते हैं, सामने देखा ज़्यादा भारी आदमी आ गए, पीछे पलट के देखा गायब, इधर भी गायब। ऐसा तो नहीं हो जाएगा? हो जाएगा, मुझे पता है। खैर एनीवेज, तो चलिए साहब, है ना। अरे इतने सारे लोग लिखने वी आर विद यू, क्या बात है। पूर्व कश्यप सर जी बस सेफ रहो, ये साजिश इंटरनेशनली होगी, हम आपके साथ हैं। तो बड़ा विचित्र स्थिति है देश के अंदर। आइए और देखिए, तो क्या लोग जाग रहे हैं, जैसे इतने सारे लोगों ने बोला हाँ हम साथ में हैं, पता नहीं कोई साथ होगा कि नहीं। खैर, तो चलिए, अरे लाल हाथ तो बहुत छोटी सी चीज़ है सर। फोर्ड फाउंडेशन से सीधा सीधा पैसा लिया हुआ है, सीधे कनेक्शन है सर। क्या बात कर रहे हैं, मैंने आपसे कितनी बड़ी बात बोली। ये मैटर अभी कहाँ जाएगा, यूएन तक जाएगा। आई एम विद यू लिखते हैं वाई के जी, धन्यवाद भैया, ठीक है ना। तो ये अभी बहुत ऊपर जाएगा, पी के जी, यादव पी के जी लिखते हैं, सॉरी। तो ये अभी मैटर बहुत ऊपर जाएगा सर, अभी इतना ईजी मत समझिए, है ना, अभी तो शुरुआत हुई है। चलिए, हमारा आज का वीडियो आपको कैसा लगा, हमारा आज का लाइव आपको कैसा लगा, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और 8770720196 पर गूगल पे, पेटीएम, फोन पे के माध्यम से सपोर्ट करना, कंट्रीब्यूट करना, अपनी फीस भरना बिल्कुल मत भूलिएगा। भीम यूपीआई एड्रेस है n.shukla@UPI। जो लोग भारत के बाहर हैं वह patreon.com/नितिन शुक्ला पर और paypal.me/नितिन शुक्ला GWL पर कंट्रीब्यूट कर दें। Like, share, subscribe and click on the bell to receive a notification every time a video is uploaded. If you'd like to contribute to the channel, you can contribute to patreon.com/Sanatani, paypal.me/Sanatani or Sanatani@UPI.